हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड के एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेंशन किया गया है पहला जो है वैकेंसी रिजर्वेशन, माइनिंग ओवरमैन, ओवरमैन मैगजीन, इसके अलावा मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, माइन सर्वे, माइनिंग सरदार। ठीक है, क्लियर रहेगा। ये इतने टाइप के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो माइनिंग ओवरमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 84 रखा गया है। माइनिंग ओवरमैन मैगजीन के लिए टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए 22 पोस्ट रखा गया है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर 20 पोस्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 3 पोस्ट, माइन सर्वे के लिए 9 पोस्ट और माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रखा गया है। क्लियर है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में। अब हम यहां पर आते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज जो है माइनिंग ओवरमैन के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर 1 ईयर का रिक्वायर्ड होगा। और दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग। ध्यान रखेंगे, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, ओवरमैन मैगजीन की बात करें तो इसके लिए भी 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। क्वालिफिकेशन अगेन रेगुलर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए अगेन 1 ईयर का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर 1 ईयर एक्सपीरियंस, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस, माइनिंग सर्वे 1 ईयर एक्सपीरियंस, माइनिंग सरदार 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो माइनिंग सर्वे तक का, माइन ओवरमैन से लेकर के माइनिंग सर्वे तक का जितना भी आपका पोस्ट है, सभी के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, फुल टाइम डिप्लोमा। ठीक है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो अगर आप देखेंगे, मैगजीन के लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, मैकेनिकल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा माइनिंग, माइन सर्वे के लिए रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइन सर्वे में। इसके अलावा माइनिंग सरदार के लिए आपका 12th का सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको यहां पर माइनिंग सरदार के डीजीएमएस का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये हो गई बात आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ओके, अपर एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 25 ईयर्स रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और लैंड हाउसी की अगर हम बात करें, लैंड हाउसी की यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोलुमेंट्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इमोलुमेंट्स जो रहेगा माइनिंग सरदार के पोस्ट के लिए 40,000 और अदर जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए 50,000 यहां पर इमोलुमेंट्स दिया जाएगा कंसोलिडेटेड पे। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कब तक का यहाँ पर आपका जॉब रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है यहाँ पर, और आपका 3 इयर्स का यहाँ टोटल ड्यूरेशन रहेगा। 1 ईयर का, 1 ईयर के बाद आपका 2 ईयर का एक्सटेंड किया जा सकता है प्रोजेक्ट पे। क्लियर है। तो ये हो गई बात आपके टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा रिटन टेस्ट और स्किल या कॉम्पिटेंसी टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। पहला स्टेज होगा रिटन टेस्ट का, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस का होगा। 1 से 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% रहेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% रहेंगे, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30% रहेगा। ठीक है, स्टेज सेकंड स्टेज की बात करें स्किल या कॉम्पिटेंसी टेस्ट में, सेकंड स्टेज में क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन ओबीसी और सॉरी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 40%, एससी एसटी के लिए अगर आप देखेंगे यहां पर तो 30% रिक्वायर्ड होगा। ओके, जनरल कंडीशंस में बताया गया ऑल इंडिया एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहां पर तो सारी चीजें मेंशन की गई है कि लास्ट डेट जो होगा फॉर्म भरने का, वही यहाँ पे क्रूशियल डेट काउंट होगा एज और आपके क्वालिफिकेशन का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग के बारे में बात की गई है कि हो सकता है सीएमपी में हो, पाकरी हो, बारवाडी हो, छट्टी बहरातू हो, केरानडारी हो, ये सारे अलग अलग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पॉइंट हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सेंटर है जहां से आपको प्लांट पे आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। ओके, बेसिक कंडीशंस यहां पर आपको बताई गई है। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना है www.ntpc.co.in पर। पेमेंट की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन फी जो रहेगा, एप्लीकेशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 300, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, लैंड हाउसी, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई यहां पर फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर रहे हैं तो एसबीआई
एसबीआई का यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, कैग ब्रांच न्यू दिल्ली, आईएफएससी कोड प्रोवाइड किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 5 मई। ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 5 मई। ओके, तो गाइज ये था आपका एनटीपीसी के नए रिक्रूटमेंट का अपडेट, यानी कि नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच करता है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। एक बेहतर पीएसयू में जॉब करने का आपको एक नया, अगर आप देखेंगे तो एक एक्सपीरियंस का नया आपको सर्टिफिकेशन और एक बेस्ट आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा कैरियर में। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।